जी को खबर बिहारी ढिठाई माफ कीजिए हमारी, हम सब सिया जी की सखिया सहेलिया, हम सब सिया जी की सखिया सहेलिया, कोई सरहज कोई सारी ढिठाई माफ कीजिए हमारी, राघव जी को खबर बिहारी ढिठाई माफ कीजिए हमारी। सभी हमारे विद्वत्तजन सारे लोगों के बीच हमें अच्छा लग रहा है, हमें बुलाया गया। भाई ध्रुव जी ने सही कहा, समय हमेशा अपने आप को जानने का है, पहचानने का है, सोच बनाने का है, आगे बढ़ने का है। बिहार निश्चित तौर पे जो हमारा डिपार्टमेंट है किसी से छिपा हुआ नहीं है, लगातार प्रयास चल रहा है बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट लगातार प्रयास कर रही है कि हर एक क्षेत्रों में हमारा बिहार आगे बढ़े। बिहार का 38 जिला जहाँ 75 इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा, सभी जगह कुछ न कुछ सरकार के द्वारा कुछ चिन्हित कामों को जो पहले से प्रयास किया जा रहा था उसको और आगे बढ़ाने का, क्योंकि हम समझते हैं कोई एक दिन का प्रयास से कोई आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए हम हमेशा पूर्व के भी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं जो लोग इस सोच के साथ लगे रहे। और आगे बढ़ना कहाँ तक है, तो आगे बढ़ने का तो एक ही लक्ष्य है कि हमारा जो उपभोक्ता का बिहार है उसे उद्यमी का बिहार बनाना। और जब हम उद्यमी का बिहार बनाने के लिए दृढ़ संकल्प लेंगे तो लोग अलग अलग बात करते रहे हैं, लेकिन जो 13-14 दिसंबर का जो कार्यक्रम हुआ इन्वेस्टर्स मीट, वो लोगों के मन में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन बिहार के बारे में आया, जहाँ पे 50 लाख करोड़ से ज़्यादा का MOU साइन होना। और पुनः हम आपको आश्वस्त करते हैं इसी वर्ष 11-12 दिसंबर को फिर से इन्वेस्टर्स मीट के लिए तैयारी अभी से हम लोग शुरुआत करेंगे, ताकि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट बिहार में आवे। और जो समय सीमा के अंदर जो हम लोगों ने MOU साइन किया है उसको एग्जीक्यूट करने का चल रहा है। सारे जगह से जिन लोगों ने MOU किया वो अब इसमें लगे हुए हैं कि हमको कितने जल्द हमें हमारे साथ एग्रीमेंट करेंगे कि हम कितना जल्द धरातल पे उतारने के लिए सरकार सिंगल विंडो सिस्टम कहती थी, लेकिन अभी का जो सिंगल विंडो सिस्टम है हम सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के साथी से कहेंगे कि आपका प्रयास होना चाहिए। आपकी चीज़ों को जब तक आप वहाँ तक पहुँचाने का काम नहीं करेंगे तब तक निश्चित तौर पे बिहार अधूरा रहेगा। आपकी आवश्यकता है, हमारे पत्रकार बंधु से मेरा आग्रह है आप आगे बढ़ें, हमारी चीज़ों को धरातल को उतारने के लिए लगे, और जहाँ भी निगेटिव कुछ ऐसा है जरूर हमें बताने का काम करें। वीणा वाटिका को लेकर के मैं बहुत उत्सुक हूँ, बहुत उत्साहित हूँ कि आने वाले कुछ सालों में, मतलब इस समय से पहले ही सर बोल रहे कि काम कंप्लीट हो जाएगा, और मेरा भी घर मैंने वहाँ बुक किया हुआ है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ वीणा वाटिका और हमारे घर को नए घर को लेकर के। क्योंकि पहली बात ये कि एक तो हमारा गांव है, सब चीज़ों से नज़दीकी फिर से वैसे ही बन जाएगी। जब मन किया हम लोग वहाँ पे रह सकते हैं, गांव जा सकते हैं, नानी गांव जा सकते हैं, और जब काम के सिलसिले में कभी बाहर आना हो तो एयरपोर्ट भी नज़दीक में है, रेलवे स्टेशन नज़दीक में है। मतलब मुझे लगता है कि हर एक चीज़ों से संपन्न एक पूरा संसार बसने जा रहा है, वो भी हमारे गृह जिला में दरभंगा, जहाँ पे मेरा नानी गांव है, उसके आसपास ही। और काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है। हमारे साथ सर, और सर जिनका पूरा आइडिया रहा है वो साथ में मौजूद है। मैं क्या बोलूँ, मतलब इनसे हम लोग जानेंगे कि 22 तारीख को राम मंदिर बन रहा है, क्या कहिएगा इसमें? बहुत कुछ का विचार है, बहुत खुश है पूरा देश। जाने की इच्छा करता है अयोध्या? मैं इच्छा बहुत है, लेकिन
ऐसा है कि राम मंदिर के ही उपलक्ष्य पूरे देश भर में, सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, पूरा देश जश्न मना रहा है। और मैं हर जगह का एक हिस्सा बनने जा रही हूँ। जैसे कि 22 तारीख को हम लोग अंबाजी गुजरात में अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं, और वहीं प्राण प्रतिष्ठा की पूजा भी हो रही है अयोध्या में। तो बस यही है कि पूरे देश में मिल करके हम लोग उत्साह। राम मंदिर के ऊपर मैथिली में होता है भाषा में, कुछ तरह एक गाना गा दीजिए, गुनगुना जी जी जी। राघव जी को खबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को खबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। हम सब सिया जी की सखिया सहेलिया, हम सब सिया जी की सखिया सहेलिया। कोई सरहज कोई सारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को खबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। थैंक यू। ये हम लोगों के लिए काफ़ी गर्व का क्षण है कि मैथिली ठाकुर जी जैसी हस्ती, जो संपूर्ण देश की अब धरोहर हैं, और हम लोग इनके साथ जुड़े हैं। वीणा वाटिका परिवार इनको अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जोड़ पाया है। ये हम लोगों के लिए गौरव का क्षण है। और इन्होंने अपना फ्लैट भी बुक किया है, जैसा इन्होंने बताया आपको। तो सारी एम्यूनिटीज़ विद इन टाइम विद ऑल क्वालिटीज़ हम लोग इसको डिलीवर करें, और मिथिला के शान के रूप में वीणा वाटिका को हम लोग प्रस्तुत करने का सोच रखते हुए इसके निर्माण से जुड़े हुए हैं। और आने वाले भविष्य में हम लोग निश्चित रूप से मिथिला और मिथिला की धरती को एक नए मुकाम तक पहुंचाने के, उसके गौरव को पुनः वापस लाने के लिए नित नए कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ काम करने जा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम हम लोग इसको नए प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। अभी वीणा वाटिका को विद इन टाइम सारी एम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ के साथ हम लोग हैंड ओवर करेंगे। और मैथिली ठाकुर जी को फिर से एक बार बधाई कि उन्होंने इस प्रपोजल को और वीणा वाटिका के ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए स्वीकारोक्ति दी है, उसमें फ्लैट लिया है। और इनका बहुत बहुत आभार। इनके पिताजी हमारे अभिभावक रमेश सर का भी बहुत बहुत आभार। इनके दोनों भाई और पूरे परिवार का बहुत बहुत आभार। और हम लोग धन्य हैं आज कि इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जुड़ने के लिए वीणा वाटिका को चुना। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में या कस्टमर के रूप में? दोनों। कस्टमर तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है। हमारे यहाँ या तो फ्लैट ओनर होते हैं, या तो ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर तो एक ही हैं, और बाकी तो ओनर हैं हमारे। कस्टमर जैसा कुछ भी वीणा वाटिका में नहीं होता। थैंक यू। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।